बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सबक हाविद। हम सीएसएस के बारे में बहुत पार्ट्स बना रहे थे। सीएसएस का पार्ट 1 बना, 2 बना, 6 बना, ओवरऑल पार्ट्स बनते जा रहे हैं जिनमें सीएसएस का सिलेबस के बारे में आपको जिक्र किया गया, इंग्लिश के कम्प्रीहेंशंस के एमसीक्यूज आपको बताए गए। आज हमारे बेसिक अर्थमेटिक यानी ज्योमेट्रिकल एमसीक्यूज कौन कौन से आएंगे सीएसएसटी, यानी कि सीएसटी वो है जो कि एमपीटी टेस्ट था पहले, अब उसका नाम सीएसएसटी रख दिया गया है। यानी सीएसएस से पहले ये एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा जिसे पास करना होगा। उसमें मैथ के कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको लिखवा देता हूँ। रजिस्टर पेन ओपन कर लें ताकि आसानी से आप लिख सकें। पहली बात, अर्थमेटिक किसे कहते हैं? अर्थमेटिक का मतलब आपको पता ही है, प्लस करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसे अर्थमेटिक कहते हैं। अब अर्थमेटिक में परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे कि वो आपको कहता है कि 250 का है उसका 10% लेके दिखाएं, 1000 है उसका 20% लेके दिखाएं। तो वो आपको विदाउट कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे नहीं जी मैं वहाँ 20% 20 पे 100 कटिंग 0 करके मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा, नहीं हो पाएगा जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सीएसएस मजाक नहीं है और ना मजाक लीजिएगा। अब वो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जिस तरह आपने क्लास 9th आर्ट्स की जनरल मैथ के अंदर के क्वेश्चन देखना सिखा दो चैप्टर में कि एक बंदा मर गया, ठीक है, उसकी इतनी जायदाद है, उसकी बीवी है पीछे और 2 बच्चे हैं, 3 बेटा है, तो जायदाद कैसे बांटे, किस तरह बांटेंगे, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ये भी सवाल आ सकता है कि भाई एक बंदा है, उसकी 12,000 तनख्वाह है, 7,500 उसका खर्चा होगा, बकाया पैसे कितने बचे, तो आपको माइनस करना आना चाहिए। और ये भी आ सकता है कि बकाया पैसे कितने परसेंटेज बचे, तो क्या करेंगे, 12,000 नीचे रखेंगे, 7,500 ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। कैलकुलेटर तो है नहीं, कैसे निकालेंगे आंसर भाई, कैसे निकालेंगे आंसर? इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करना सीखें वरना नहीं होना भाई। अच्छा, डिमास रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। अब वो क्या कहते हैं, ब्रैकेट जो होती है उसे सॉल्व करनी होती है। ब्रैकेट कुछ बच्चे मुझे पहले बताते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करें उसके बाद इसे करें, बाद में कि वही है, ठीक है। उसके अलावा वो क्वेश्चन आ सकते हैं, कार ट्रेवल, एक कार जो है ना वो ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर और 1 आवर एंड 15 मिनट्स के अंदर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, स्पीड के, डिस्टेंस के, टाइम के, एक्सेलरेशन के। ये सारे फॉर्मूले फिजिक्स की बुक से आपको मिलेंगे भाई, और फिजिक्स की बुक के फॉर्मूले यूज होंगे आपके मैथ के एमसीक्यूज के अंदर। इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, इसलिए कह रहा हूँ प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ, साजत करते रहो साजत। उसके अलावा रेशियो वाले क्वेश्चन जो कि आप हमेशा आपके सही होने चाहिए। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, और 4 डॉट्स होते हैं उसका मतलब प्रोपोर्शन यानी कि इक्वल टू करना, और मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन वो भी आपको आनी चाहिए। आपको फॉर्मूले आने चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, और ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा। दोनों के फॉर्मूले अलग हैं, दिमाग की घंटी बजा के रखना वरना भूल जाएगा सारे का सारा। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले नहीं याद करने लगा कि आपको सारे फॉर्मूले में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन अगर ए प्लस बी का होल क्यूब होगा फिर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab माइनस नहीं प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab का स्क्वायर। समझिए बात, इस तरह ध्यान रखना। ये भी फॉर्मूला हो सकता है कि ए क्यूब प्लस बी ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूले डिफरेंट ज्यादा हैं, काफी ज्यादा हैं। 4ab वाले भी हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले काफी ज्यादा याद करने पड़ेंगे और सब चीजों को कंपेरिजन करना पड़ेगा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला वहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद किए बगैर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद मिड टर्म ब्रेक, फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक दोनों अल्फाज एक ही है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना और प्लस माइनस करके सेंटर वाली वैल्यू के लेके आना, उसके लिए एलसीएम करना आना चाहिए आपको, कॉमन लेना आना चाहिए, सिंप्लीफाई करना, डिवीजन कैसे करने हैं, फॉर्मूले कैसे ओपन करने हैं। एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है तो वो कहता है एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला फाइंड आउट करें। पहले इसके फॉर्मूला पुट करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे ना। उसके बाद आपके एंगल्स क्या आ सकते हैं, फर्स्ट एंगल किसी कहते हैं 60 होता है, फिर 90 होता है, फिर 180 होता है, फिर क्या होता है 360 होता है, 4 एंगल होते हैं। उसके बाद राइट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल 90 का होता है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं एक्यूट एंगल, कमेंट में बताना, इतना बहुत तो पढ़ लो भाई। एरिया ऑफ दिस सर्कल, रेडियस के फॉर्मूले आने चाहिए। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू डिवीजन करने के बाद क्या आती है। उसके बाद जो है आपका परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूले क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्या होती है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर किसके होता है, टेंजेंट के। भाई साहब
सीधी सी बात है, पढ़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ, आप लोग पढ़ते नहीं हो पास होने के लिए। अगर ये CSS की मैं 100 वीडियोस बनाने में कामयाब हो गया, जो कि अभी गालमन मेरे ख्याल से 9वीं या 10वीं होगी, तो हमारी 90 वीडियोस रह गई होंगी। तो अगर मैं अगस्त तक 100 वीडियोस बनाने में कामयाब हो गया CSS की, तो मेरे मरने के बाद भी अगर किसी ने CSS करना है ना, तो उसे सरोकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो एंड वॉच द 100 एपिसोड्स एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, देन क्लियर द CSS। लेकिन उसके लिए भाई स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सिर पकड़ के बैठने का फायदा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। देखते रहे चैनल सरोकार में, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।